सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की आप लोगों के कारण आज मुझे रायपुर जैसा सुंदर शहर घूमने का मौका मिला है। यहाँ आप सब लोग के बीच आने का मौका मिला। कई सारे लोग यहाँ पे कई सारी अलग अलग कंपनीज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, हो सकता है आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझा होगा, सीखा होगा, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अलग अलग कंपनीज में देखा होगा। सो आज मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि मैं आप लोगों को वो चीज समझा पाऊँ, वो विश्वास दिला पाऊँ कि क्यों डेजॉय एक राइट प्लेटफॉर्म है, क्यों क्या चीज डेजॉय को बाकी सब कंपनी से अलग बनाती है, एंड व्हाई डेजॉय विल चेंज योर फ्यूचर, और डेजॉय के माध्यम से कैसे आप अपने लाइफ में करियर बना सकते हैं, अपने जीवन में अपनी फैमिली की लाइफ को एक इम्प्रूव कर सकते हैं, नई लाइफस्टाइल दे सकते हैं, राइट। सो ये सब चीज जानने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग डेजॉय की हिस्ट्री समझे। आज इतने अच्छे अच्छे सब लीडर्स ने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में इतना बताया, कंपनी के बारे में बताया, तो कई सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि ये तो कंपनी से पैसा कमा रहे हैं, कंपनी में बहुत टाइम से, इसलिए कंपनी की अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। बट इन सब चीजों के पीछे एक्चुअली में बैकिंग क्या है, जो ये चीज बोल रहे हैं उसके पीछे में कितनी सच्चाई है, उसको प्रूव करने का मैं आज प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों के मन में भी वो कॉन्फिडेंस आ पाए जो आज आप लोगों ने इनके बातों में कॉन्फिडेंस देखा, इनके विचारों में कॉन्फिडेंस देखा। मेरा प्रयास रहेगा कि वो कॉन्फिडेंस में आप लोगों तक भी पहुंचा पाऊं। सो टू अंडरस्टैंड दैट, आपको डेजॉय की क्यों शुरुआत हुई, डेजॉय की क्या हिस्ट्री है, वो चीज समझना जरूरी है। सो 2017 से पहले आई थिंक ये बातें जो लोग कोटा आए थे, मैंने जिन लोगों से मुलाकात करी थी, कई सारे लोगों को ये हमारी डेजॉय की कहानी बताई थी। बट जो लोग नए हैं, जिनको डेजॉय के बारे में नहीं पता, उन सब लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। सो 2017 से पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। मैं मानता हूं कि यहाँ पे मेरे से ज्यादा बहुत एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम करने वाले लोग यहाँ हमारे सामने बैठे हैं। सो बिफोर 2017 मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि मैंने बचपन से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसके प्रोडक्ट यूज करता हुआ आया था। तो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट सेल होने पे कमीशन मिलता है, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। बट लकीली 2017 में मेरी पढ़ाई, मी एंड अनमोल सर जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है, मेरे बड़े भाई, हम दोनों ने हमारी पढ़ाई लंदन से करी है। सो हमारी पढ़ाई के दौरान लकीली हमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ने का, सीखने का और समझने का मौका मिला। क्योंकि उससे पहले सिर्फ ये सुना था कि डायरेक्ट सेलिंग में सपने पूरे होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लोग अपना करियर बना सकते हैं, बट देखा कभी नहीं था। बट हमारी पढ़ाई के दौरान हमें कई सारे अच्छी बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज के मीटिंग, सेमिनार और इन चीजों को अटेंड करने का मौका मिला। और जब मैंने वो चीजें अपनी आंखों से देखी, जो आज तक से सुनता हुआ आ रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में सपने पूरे होते हैं, जो चीजें मैंने अपनी आंखों के सामने हकीकत बनता हुआ देखा, लोगों के अचीवमेंट देखे, लोगों की लाइफस्टाइल को बदलते हुए देखा और इस इंडस्ट्री की पावर को समझा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये इंडस्ट्री के अंदर जो पोटेंशियल है वो बाकी सब इंडस्ट्री से बहुत बड़ा है। और उसी के बाद मैंने कई सारे इंटरनेशनल कंसल्टेंट से मिला लंदन के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। सो उनसे बातचीत करने के बाद मेरा इस इंडस्ट्री के प्रति और रुझान बढ़ा और विश्वास बढ़ा। एंड उसके बाद हमने करीबन 2 साल इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और वर्ल्ड में जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है उसके ऊपर रिसर्च करना चालू किया कि एक्चुअली इंडस्ट्री है क्या, इस इंडस्ट्री में होता क्या है, इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है। सो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज हमको महसूस हुई, सबसे बड़ी चीज हमने जो रियलाइज करी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इंडिया के बाहर जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस हमको महसूस हुआ, इंडिया के बाहर डायरेक्ट सेलिंग इज कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशनल करियर। व्हाट आई मीन बाय प्रोफेशनल करियर इज, प्रोफेशनल करियर से मेरा क्या मतलब है, जितनी रिस्पेक्ट वहां पे एक लॉयर की है, डॉक्टर की है, इंजीनियर की है, साइंटिस्ट की है, एक टीचर की है, उतनी ही रिस्पेक्ट एक नेटवर्क मार्केटर, एक डायरेक्ट सेलर की है, राइट। मतलब वहां पे डायरेक्ट सेलिंग सोसाइटी का पार्ट बन चुका है। वहां बिजली भी डायरेक्ट सेलिंग से आ रही है, मोबाइल का रिचार्ज भी डायरेक्ट सेलिंग से हो रहा है। वो सोसाइटी में इतना घुल मिल गया है कि उसको किसी अलग नजरिए से नहीं देखा जाता है। वहीं जब हमने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ना चालू किया, इंडिया में क्या डायरेक्ट सेलिंग का सिनेरियो उसको समझना चालू किया, तब हमको रियलाइज हुआ कि इंडिया में तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक बड़ा ही नेगेटिव परसेप्शन है।
नेगेटिव परसेप्शन से मतलब इंडिया में लोग डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाकी सब नाम से जानते हैं। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, टोपीबाजी का बिजनेस है, लोगों को धोखे देने का बिजनेस है, ऐसा है वैसा है फलाना है, और कोई गलत नहीं है। अगर ये लोगों की मानसिकता है इस देश में तो इसके पीछे मैं मानता हूँ इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। जो इंडिया के अंदर 20-25 साल इस इंडस्ट्री का सफर रहा है उसमें कई सारे ऐसे गलत निर्णय लिए गए हैं कुछ कंपनीज के द्वारा, कुछ लीडरशिप के द्वारा, कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि लोग इस इंडस्ट्री से प्रति ट्रस्ट करना भूल गए, इस प्रति को, इस इंडस्ट्री को घृणा की भावना से देखते हैं। एक जो भरोसा होता है अपने काम के प्रति वो खत्म हो गया है। आज भारत के अंदर ये हाल है कि आदमी 10 से 20 हजार की नौकरी करने को तैयार है, लेकिन डायरेक्ट कि जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है किसी भी प्रति, किसी काम के प्रति, वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के प्रति घूम गया है। आदमी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि अगर मान भी लो मैं आज 2 लाख किसी कंपनी के माध्यम से, इस इंडस्ट्री के माध्यम से कमा रहा हूँ, क्या ये मैं आगे जीवन भर कमा सकता हूँ? क्या ये कंपनी टिकेगी? क्या यहाँ पे सिस्टम रहेगा? क्या ऐसा होगा वैसा होगा? इतने सारे मन में लोगों के डाउट है कि वो चाह के भी विश्वास नहीं कर पाते। विक्रांत जी ने आपको अपनी कहानी बताई कैसे उन्होंने अलग अलग कंपनीज में धोखा खाया। उनका जो विश्वास था इस इंडस्ट्री के प्रति एक समय के आने के बाद वो खत्म हो गया। खुद नौकरी करने के लिए तैयार हो गए थे। जो आदमी महीने के 15 लाख रुपए कमा रहा था वो 20 हजार की नौकरी करने को तैयार हो गया। तो आप समझ सकते हैं कितना विश्वास इस इंडस्ट्री के प्रति लोगों का टूटा है। तो इसी चीज को समझते हुए, इसी विजन के साथ हमने 2019 में डेजॉय की शुरुआत करी कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे पाए जहां पे लोग अपना लॉन्ग टर्म करियर बना पाए। लोग कितना पैसा कमाएंगे हमारी वो मानसिकता नहीं थी। हमारी मानसिकता ये थी कि लोगों के मन में जो विश्वास खत्म हो गया इस इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से दिल और जान से प्यार करता हूं, कि मुझे पता है इस इंडस्ट्री की पावर क्या है, और मेरा मानना है कि इस इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग से नेक काम इस दुनिया में और कोई नहीं। जब हमने डेजॉय की शुरुआत करी इसी मानसिकता से करी थी कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जहां पे लोग एक बार, अगर आज हम सरकारी नौकरी करने के लिए हर आदमी क्यों भागता है, उसको पता है कि एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मेरा करियर सेट है, मेरे परिवार का एक रोजी रोटी सेट है, मेरे को आने वाले समय में कभी तकलीफ नहीं आएगी। एक ट्रस्ट बना हुआ है। आदमी टाटा बिरला के यहाँ नौकरी करने को तैयार है, रिलायंस के पास नौकरी करने को तैयार है, अमेजोन में नौकरी करने को तैयार है, उनको पता है कि एक बार मेरी नौकरी लग गई तो मेरा करियर स्टेबल है, मुझे आगे चल के तकलीफ नहीं आएगी। जो एक विश्वास होता है, वही विश्वास हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को देना चाहते थे कि एक बार अगर कोई डेजॉय का साथ जुड़ता है, डेजॉय के साथ काम करता है, कुछ भी हो जाए, कंपनी हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगी और कंपनी कहीं नहीं जाने वाली है। हम यहाँ पे अपना एक करियर बना सकते हैं हमारे जीवन में। इस कंपनी के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ हम आने वाली अपनी जनरेशन को इस इंडस्ट्री में ला सकते हैं। तो 2019 में जब हमने शुरुआत करी, 6 प्रोडक्ट से डेजॉय ने स्टार्ट किया था, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस, वेरी हैप्पी टू से 6 प्रोडक्ट से जब हमने स्टार्ट किया था, हेल्थ केयर हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है। करंटली हमारी बास्केट में ओवर 135 प्रोडक्ट्स है, जिसके अंदर हम हेल्थ केयर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, एफएमसीजी, किचन प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, होम केयर, एंड आने वाले टाइम में और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं जो आप सब लोगों के हम लाएंगे। उसका मैं आखिरी में आप लोगों को बताऊंगा कि आगे कंपनी क्या प्लान कर रही है। राइट, सो क्यों डेजॉय पे लोगों का भरोसा होना चाहिए? हर कंपनी का मालिक बोलेगा मेरी कंपनी अच्छी है, मेरे प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन आप क्यों डेजॉय का चुनाव करें वो समझना जरूरी है, वो सीखना जरूरी है। हर एक लीडरशिप ने कहा कि कंपनी का चुनाव, अपलाइन का चुनाव, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब चीजें बाद में। जो एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस कैसे आप डेजॉय के ऊपर आ सकता है वो समझना जरूरी है। सो डेजॉय हम 2019 में हमने चालू करी थी। सो डेजॉय को 4 साल हुए, बट जो अग्रवाल फैमिली की लेगेसी है, अग्रवाल फैमिली की हिस्ट्री, हम पिछले 60 सालों से इंडस्ट्री में एज अ पायोनियर इन बिजनेस काम कर रहे हैं। हमारा आना चाहूंगा। सो माय फादर 1970 में हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। हमारी फैमिली आज जिस मुकाम पे हमेशा नहीं थे। मेरे पापा ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था उससे पहले वो शक्कर के और आटे की बोरियां उठाते थे और हमाली वाला काम करते थे। सो उस समय से, उस स्थिति से उन्होंने उठ के अपने दिन रात मेहनत करके आज जो एम्पायर खड़ा किया है आप सब लोगों के सामने, आज जो हम खड़े हैं।
मल्टीपल बिजनेसेस में आज हम इन्वॉल्व हैं। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें अग्रवाल फैमिली आज इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो आटा मैदा सूजी क्यों ना हो, चाहे वो कॉपर ट्यूब्स क्यों नहीं हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल्स क्यों ना हो, चाहे वो खाना क्यों नहीं हो, चाहे फर्नीचर क्यों नहीं हो, चाहे एनी XYZ चीज जो आप सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस उसमें इन्वॉल्व है। पिछले 50-60 साल की जो हमारी जर्नी रही है उसमें हमने कुछ कमाया। पैसा, देखो पैसा, मेरे पापा हमेशा कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पैसा इज द रिजल्ट। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत का एक फल है, उस पे ना उन्होंने कभी फोकस किया है ना हम ज्यादा कभी फोकस करते हैं। बट 50-60 साल में जो हमने कमाया है वो कमाई है हमारी गुडविल। एक जो विश्वास होता है कि आज हम हिमालय का प्रोडक्ट, टाटा का कोई प्रोडक्ट यूज करते तो आदमी को पता है यार ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये फलाना इस कंपनी का इतने सालों से काम कर रही है, तो उस कंपनी के प्रति विश्वास है। वही विश्वास हम कायम करने में सक्सेसफुल हुए हैं पिछले 60 सालों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल हमारी जो भी कंपनीज है, शायद आप नहीं देख पाएंगे बट जो लोग देख पा रहे हैं, सो मल्टीपल बिजनेसेस हैं। सबसे पहले जो माय फादर स्टार्टेड, जो हमारी फर्स्ट कंपनी थी कोटा दाल मिल, उसमें हम आटा मैदा सूजी का प्रोडक्शन करते थे। एंड मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, आज राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोटा दाल मिल की है और हमारी मोनोपोली है पूरे राजस्थान एंड नियर। इसी तरीके से हमारी एक और कंपनी है मल्टी मेटल्स लिमिटेड, जिसके अंदर हम कॉपर एंड अलॉय ट्यूब बनाते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा एसी जो होते हैं हमारे, एसी के पीछे कॉपर ट्यूब लगी रहती है और मल्टीपल अलग अलग सेगमेंट्स में यूज होती है। सो उतनी पतली ट्यूब से लेके जो टैंक है, जो मिलिट्री टैंक होते हैं, उसकी आगे की जो नोजल होती है जिससे फायरिंग होती है, वो नोजल भी कॉपर एंड अलॉय ट्यूब से बनती है। सो उसका इंडिया के अंदर 3 ही बड़ी कंपनीज हैं, उसमें से एक सबसे बड़ी कंपनी मल्टी मेटल्स लिमिटेड है, जो माय फादर एंड हमारी फैमिली ने। तो मल्टी मेटल्स लिमिटेड के अंदर 75 to 80% एक्सपोर्ट होता है, जिसमें हम यूएस मिलिट्री, यूरोप मिलिट्री, रशियन मिलिट्री, यहाँ तक कि इंडियन मिलिट्री में भी हमारी सप्लाई है। एंड जो आप लोग फ्लाइट्स देखते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, उसमें भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। सो कहने का ये मतलब है कि जो हमारी फाइनेंशियल बैकिंग है, जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर किसी को भी, एक और हमारी जो कंपनी है मॉम मील ऑफ द मोमेंट, अगर आपको कभी भी कोई भी फ्लाइट से इंडिया के अंदर ट्रेवल करने का मौका मिले, इंडिगो से, स्पाइस एयर, जो भी फ्लाइट है इंडिया के अंदर, कभी भी आपको ट्रेवल करने का मौका मिले, तो उसके अंदर आप कुछ प्रोडक्ट्स मेन्यू में देखेंगे, जैसे कि रेडी टू ईट उपमा होता है, रेडी टू ईट पोहा होता है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हम सारी एयरलाइंस के एक्सक्लूसिव सप्लायर हैं उन सारे फूड प्रोडक्ट्स के। मल्टीपल कंपनीज है इन टोटल, अगर मैं बात करूं, डेजॉय जो हमारा ग्रुप है, पूरा मल्टी मेटल्स ग्रुप जो हमारा फैमिली का ग्रुप है, मोर देन 50 कंपनीज हमारे ग्रुप के अंदर आती है। अगर मैं सिर्फ कंपनीज की बात करने लगूं तो आज आप लोगों का बहुत समय ले लूंगा, बट आप, मुझे पता है सब लोग काफी दूर से आए हैं, भूखे हैं एंड बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे हमारे मुझे सुनने का। सो कंपनीज के बारे में मैं बताऊं जितना कम है, बट ये सब मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डेजॉय सिर्फ एक ऐसी वैसी कंपनी नहीं है जो कल उन्होंने सोचा आज कंपनी खोल लें, आज कंपनी खोल ली, कल प्रोडक्ट खरीद लिया और चौथे दिन से कंपनी शुरू हो गई। उस मानसिकता से हमने डेजॉय की शुरुआत नहीं करी थी। डेजॉय की शुरुआत, हमारा जो मिशन था, जो विजन था, वो बहुत अलग था। पैसे कमाने वाला जो फंडा है वो माय फादर हैज डन लॉन्ग बैक। उन्होंने बहुत सालों पहले ही वो मनोकामनाएं पूरी कर दी कि मुझे और मेरे आने वाली 7 पीढ़ियों तक हमें पैसे कमाने की जरूरत है। डेजॉय की जो शुरुआत थी उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंडस्ट्री को, जो लोगों के मन में विश्वास खत्म हो गया, विश्वास वापस जगाना है। दूसरा, मेरे पापा का बचपन से, नॉट बचपन से बट पिछले 25-30 साल से उनका सपना रहा है आयुर्वेद के अंदर उनकी रुचि बहुत टाइम से, वो खुद आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, और जो सबसे अशप्राश प्रोडक्ट के बारे में आज कई सारे लीडर ने आपको बताया। सो सबसे पहला और सब इन चीजों की नींव रखी थी इस प्रोडक्ट में अशप्राश ने। बेसिकली जो कंपनी के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनमोल सर, उनको बचपन से अस्थमा था, जब वो पैदा हुए थे निमोनिया, और वो आगे चल के अस्थमा में बदल गया था। सो बेसिकली अस्थमा, उनके अस्थमा को सुधारने के लिए, उनको उनकी बीमारी में कुछ राहत देने के लिए मेरे पापा ने, मिस्टर शंभू सर ने अशप्राश की खोजना करी, अशप्राश का डेवलपमेंट किया था, हम ये कह सकते हैं। एंड उसका जो फर्स्ट पेशेंट थे वो मेरे बड़े भाई मिस्टर अनमोल सर थे। एंड सबसे बड़ी
सबसे बड़ी खुशी की बात ये, आज से आई थिंक 15-17 साल पहले इस प्रोडक्ट का निर्माण हुआ था और सबसे पहला जो रिजल्ट दिया था और सबसे पहला जो सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल था वो मेरे भाई मिस्टर अनमोल सर थे। उस दिन उन्होंने ठाना था, उस दिन उन्होंने ये मिशन लिया था कि मैं जीवन में मैंने जो भी कमाया है, जो भी आज मैं जिस भी मुकाम पे पहुंचा हूं, अब मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मैं इस देश को एक्चुअली जो सब लोग कह रहे हैं स्वस्थ भारत, सिर्फ कहने को नहीं है, उन्होंने जीवन में अपना मिशन बनाया है कि मैं कैसे हमारी जो कैपेसिटी है, कैसे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे जो हमारी एक्सपर्टीज है, उसके माध्यम से हम इंडिया में इस देश को एक्चुअली रोग फ्री बना सके, स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। बहुत सारे लोग आज कह रहे थे कि डेजॉय के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, डेजॉय के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। एज अ एमडी और एज अ टॉप लीडरशिप मेरा मानना है कि कोई भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स की बुराई नहीं करता है। कोई नहीं मिलेगा कि बोलेगा मेरा प्रोडक्ट खराब है। बट ये चीज समझना जरूरी कि डेजॉय के प्रोडक्ट अच्छे क्यों है। हर कंपनी बोलेगी मेरे प्रोडक्ट अच्छे, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने के पीछे पूरी एक जर्नी होती है, पूरा एक प्रोसेस होता है कि क्यों एक प्रोडक्ट अच्छा होता है, क्यों एक प्रोडक्ट बुरा होता है। तो ये सबसे बड़ी जो यूएसपी है डेजॉय की, जो डेजॉय के प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी खासियत है, जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, वो है हमारा इन हाउस प्रोडक्शन। इन हाउस प्रोडक्शन से क्या मतलब होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उस पे डेजॉय का 100% कंट्रोल है, फ्रॉम स्क्रैच टू द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब जो हमारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है उसमें जो जड़ी बूटियां डलती है वो हम खुद हमारे खेत में उगाते हैं। जहां पे जैसे कि हमारे खेत में जो हमारा खेत है वहां पे 1 लाख अनार के पेड़ हैं, 2 लाख आंवला के पेड़ हैं, हम अशोक छाल खुद उगाते हैं, अर्जुन छाल, शतावरी, अश्वगंधा, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द रॉ हर्ब्स है, जो भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं वो हम खुद हमारे खेत में उगाते हैं। उन जड़ी बूटियों को फिर हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लेकर आते हैं और जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है, किसी भी दवाई को बनाने के लिए जो प्योरेस्ट मटेरियल अश्वगंधा है, अश्वगंधा का पूरा पेड़ है। अगर हम पूरा पेड़ की बात करें तो पूरा पेड़ काम का नहीं होता है, उसके अंदर कुछ कण होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे को रिजल्ट देती है। तो बेसिकली डेजॉय का खुद का इन हाउस एक्सट्रैक्शन प्लांट है जहां पर हम एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं, अर्क निकालते हैं, प्योरेस्ट मटेरियल निकालते हैं, रॉ मटेरियल का। मान के चलिए अगर हमने 100 किलो अश्वगंधा उस प्लांट में डाला तो उससे मात्र 8 से 10 किलो उसका एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा, जो कि एक्चुअली में वही चीजें जो काम करती है, बाकी तो सिर्फ लकड़ी और कचरा है। सो 99% जो कंपनीज प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही है वो बेच रही है रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल यानी सिर्फ जड़ी बूटियों को पीसा, उनको पैक किया और वो सेल कर रहे हैं। बट डेजॉय अपने प्रोडक्ट्स में ओनली एक्सट्रैक्ट यूज करता है। एक्सट्रैक्ट मतलब कंसंट्रेटेड, जो एक्चुअली काम की चीज है हम सिर्फ वही उसके अंदर डालते हैं, बाकी कचरा उसमें नहीं डालते। इसलिए डेजॉय के प्रोडक्ट्स में सबसे जल्दी रिजल्ट आता है और इसलिए हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों को बेटर है। एक्सट्रैक्ट निकलने के बाद जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, चाहे वो सिरप हो, टैबलेट हो, चूरन हो, प्राश हो, कैप्सूल हो, जूस हो, XYZ व्हाटएवर फॉर्म, सारा इन हाउस प्रोडक्शन होता है। पैकेजिंग इन हाउस होती है, लेबलिंग इन हाउस होती है, डिस्पैच इन हाउस होता है। यानी कि एंड टू एंड प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का, उसके ऊपर हमारा 100% कंट्रोल है। जब आपका किसी चीज पे 100% कंट्रोल है तो आप कॉन्फिडेंटली, मैं सीना ठोक के यहाँ बोल सकता हूँ, कमिटमेंट कर सकता हूँ, रिटन पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट आएगा, कि मुझे पता है कि उसमें मैं क्या डालता हूँ। वाह! आयुर्वेद कोई जादू नहीं है कि आज से 15-20 साल पहले आयुर्वेद के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था, तो लोगों को लगता था कि यार ऋषि मुनि लिख के चले गए, अश्वगंधा खाने से ये होता है, गिलोय खाने से ये होता है, आंवला खाने से ये होता है। बट आज वो बात नहीं है। आज एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन, हर चीज के ऊपर रिसर्च है, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली प्रूवन कि भाई अश्वगंधा खाने से ऐसा होता है, गिलोय खाने से ऐसा होता है, आंवला खाने से ऐसा होता है, सब साइंटिफिकली प्रूवन है। बात इतनी सी है कि आपकी नियत कितनी साफ है, आप क्या बोल रहे हो, क्या डाल रहे हो, किस क्वालिटी में डाल रहे हो। आज क्यों डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, क्यों ये समझना जरूरी कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां स्केल नहीं कर पाती, क्यों आज एक लेवल के आने के बाद कंपनीज क्रैश हो जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 99% जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आज इंडिया में रन कर रही है वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है अपने प्रोडक्ट के लिए।
जिस हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसका नाम ही प्रोडक्ट बेस्ड है, जो चीज इस बिजनेस की जान मान शान सब कुछ है, उसी के लिए हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा करियर, हमारा फ्यूचर, हमारा सब कुछ जिस पे निर्भर है, वही हम किसी आदमी पे डिपेंडेंट है कि यार वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देगा तो मैं इन लोगों को दूंगा, ये आगे लोगों को देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब तक आपका अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक आप कभी भी वो क्वालिटी एश्योरेंस लोगों को दे ही नहीं सकते। आज मान के चलो मैं किसी थर्ड पार्टी से ये प्रोडक्ट बनवा रहा होता तो वो हो सकता है कि पहला बैच अच्छा बना के दे, लेकिन क्या भरोसा कि वो अगला बैच भी उसी क्वालिटी का बना के देगा, उसके बाद वाला भी मुझे उसी क्वालिटी का बना के देगा। जब तक पता लगता है, जब तक पूरा नेटवर्क खराब हो चुका है, एक बार गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में चला जाए तो एक जो विश्वास होता है वो वापस जीरो आ जाता है। तीन चीजें मुझे लगता है कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, तीन चीजें मुझे लगता है जो सबसे जरूरी होती है किसी बिजनेस को लंबा चलाने के लिए, एक बिजनेस को सस्टेनेबल बनाने के लिए। एंड वो तीन चीजें, फर्स्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, सेकेंड प्रोडक्ट की सप्लाई और तीसरी प्रोडक्ट की प्राइसिंग। सो प्रोडक्ट क्वालिटी मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों डेजॉय के प्रोडक्ट्स आर नंबर 1 एंड क्यों मैं खुला चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज आज भी कर रहा हूँ, आज से 100 साल भी बाद भी कोई भी हमारे यहाँ जो खड़ा होगा वो करेगा, क्योंकि ओपन चैलेंज है। कोई भी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उठा लें, कोई भी ट्रेडिशनल कंपनी को उठा लें, कोई भी इंटरनेशनल कंपनी को उठा लें, अगर डेजॉय से बेटर प्रोडक्ट आपको कोई देता है तो आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ। वो कर ही नहीं सकते क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, R&D लगती है, एक टीम लगती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगता है। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर हर कोई कर पाता तो हर कोई करोड़पति होता, हर कोई के पास अच्छे प्रोडक्ट होते। सो सेकंड आती है प्रोडक्ट सप्लाई। सो क्यों डेजॉय हम ऐसा अश्योरेंस दे सकते हैं कि आने वाले कल में जब बिजनेस बड़ा होगा, क्यों हम ये अश्योरेंस की कॉन्फिडेंस आप लोगों को दे सकते हैं कि हम प्रोडक्ट की सप्लाई करने में सक्षम है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आज मैं डेजॉय की एडिला बायोटेक जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसकी बात करूं, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं, तो आज हम सक्षम है डेली 20,000 लीटर सिरप बनाने के लिए, 20 टन सिरप, 20 टन जूस, 1 टन प्राश, 5 लाख टैबलेट, 2 लाख कैप्सूल, ये आज हम सक्षम है बनाने के लिए। सो दिस शोज कि आने वाले कल में जब बिजनेस बड़ा होगा, 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, उसके लिए हम आज से तैयार है। और जो हमारी एक्सपर्टीज है मैन्युफैक्चरिंग करना, उसको हम और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं जब बिजनेस बड़ा होगा। सो ये हमें बताता है कि आने वाले कल में प्रोडक्ट की सप्लाई में कभी इशू नहीं आएगा। कि आज होता क्या है, जब बिजनेस बड़ा होता है, जब बिजनेस बढ़ने लगता है तो कंपनी सप्लाई मेंटेन नहीं कर पाती। जो कोई प्रोडक्ट होते हैं बहुत अच्छे चलने लग जाते हैं, या तो सप्लाई मेंटेन नहीं कर पाते या क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते। उसके कारण कई सारी नेगेटिविटी मार्केट में आती है, कई सारे लोगों का विश्वास खत्म होता है प्रोडक्ट के प्रति, और आने वाले कल में फिर वो बिजनेस चाह के भी नहीं चला पाते हैं। सो प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रोडक्ट सप्लाई, समझ आया कि क्यों डेजॉय कर सकता है, क्यों हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों हम सक्षम है। सिर्फ मेरे कहने पे विश्वास मत करो, जो बात समझा रहे हैं उनको समझो। लोगों के देखो, हर कोई बोलेगा वो अच्छा है, लेकिन उसको चीज को समझना जरूरी है कि उसके पीछे कितनी सच्चाई है और वो क्यों हो सकता है। एंड थर्ड इज द प्रोडक्ट प्राइसिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है किसी भी चीज में, उसके जितने ज्यादा मीडिएटर होंगे, जितने ज्यादा लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट महंगा होगा। मान के चलिए जो अश्वगंधा है, मान के चलिए आज जो 100 रुपए किलो है, मैं खुद उगा रहा हूँ इसलिए मुझे 100 रुपए पड़ रहा है, मैं कहीं से खरीदूंगा तो क्या मुझे 100 रुपए में बेचेगा? 110 में बेचेगा। हर आदमी कमाने के लिए बैठा है। जो मैं एक्सट्रैक्ट आज खुद निकाल रहा हूँ, क्या जो मेरे को 110 का मैं एक्सट्रैक्ट आज खुद निकाल रहा हूँ, कहीं से मैं बाहर से निकलवाऊंगा तो 110 पे अपना 10% कमीशन जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? अगर वही प्रोडक्शन में कहीं और से करा रहा होता है, टैबलेट, सिरप, प्राश, व्हाटएवर, क्या वो अपना 10% कमीशन जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा? पैकेजिंग से कहीं से कराऊंगा वो जोड़ेगा, लेबलिंग कहीं से कराऊंगा। तो जो चीज 100 रुपए की है, मेरे पास पहुंचते पहुंचते 200 रुपए की होगी, तो इससे नुकसान किसका होगा आदमी? या तो प्रोडक्ट महंगा होगा, या क्वालिटी खराब होगी, या डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तेल तो दिल्ली से निकलना है, कंपनी खुद तो लॉस करके प्रोडक्ट बेचेगी नहीं मार्केट में। आखिरी नुकसान हमेशा एंड कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर का ही होता है। तो इसलिए जब हमारे पास 100% कंट्रोल है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा बेस्ट रहे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग हमेशा बेस्ट रहे, और प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट की सप्लाई हमेशा बेस्ट रहे। सो इन तीन चीजों पे आई थिंक डेजॉय को ना कभी कोई बीट कर पाया है, ना आगे आने वाले फ्यूचर में कोई बीट कर पाया है।
एवरी प्रोडक्ट आप कोई भी प्रोडक्ट है, आप फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्ट है, आप ऐसे विश्वास मत करें, आप प्रोडक्ट लें, आप कंपनी से आप प्रोडक्ट खरीदें, आपके अप्लाई से बात करें, आपके किसी भी नोन का जिसका हीमोग्लोबिन कम है उसकी टेस्टिंग कराएं, प्रोडक्ट यूज करें और वापस से टेस्टिंग कराएं। अगर रिजल्ट नहीं मिलता मत करिए, दे जो, कोई फोर्स नहीं है, आपका खुद का बिजनेस है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी कोई नौकरी नहीं है कि आपको कोई बोलेगा वैसा करना है, आपका खुद का बिजनेस है। जब आपको लगे सही, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको विश्वास है, तब ये बिजनेस करना, वरना ये बिजनेस मत करना। So every product is result oriented 100%। आज मैं जितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, आपने इतना ही कॉन्फिडेंस हमारी टॉप लीडरशिप में देखा होगा, और मुझे विश्वास है अगर आपने 3 महीने हमारे डेजॉय के प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप इस प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, राइट। सो नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, प्लान के बारे में आपको लीडरशिप ने बताया कि डेजॉय का प्लान बहुत ही वेल डिजाइन है, आने वाले फ्यूचर को देखते हुए बनाया है। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी लीडरशिप ने टच भी करी थी, दैट इज एजुकेशन। आज कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है,